रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुश आमदीद करते हैं आपके अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। आज आपको पता है मंगल वाला दिन है और ये विपी विप का स्पॉन्सर्ड शो होता है। विपी विप से हर कोई वाकिफ़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। दे हैव गॉट अ ह्यूज पूरा इनके पास एक पूरा सिर्फ क्रीम नहीं है विपी विप की, बल्कि इनके पास बहुत कुछ मौजूद है। इनका चोको हेज़, इनके मिल्की फूड्स के चॉकलेट्स, वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, हर कुछ इनके पास है। प्लस अगर आपको कोई भी चीज़ रिलेटेड टू बेकिंग लेनी है तो वो भी आप उनको उनकी वेबसाइट पे जाके उनको ऑर्डर कर सकते हैं ताकि वो आपके घर तक पहुंच जाए, या आप फिर वहाँ ख़ुद जाके देख के शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके देख के शॉपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ आज शेफ़ साइमा है और बहुत सारी नई चीज़ें आपके लिए बन रही हैं। तो वेलकम करते हैं शेफ़ साइमा को और उन्हीं की ज़बानी पूछते हैं कि वो आज क्या बनाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बन रहा है साइमा आज? जानी आज हम एक कुकीज़ बना रहे हैं इंशाल्लाह, और एक इटालियन डिज़र्ट है चॉकलेट टेरिन, वो बनाएंगे, और एक फ्रेंच डिज़र्ट है बुडीनो, बटर स्कॉच बुडीनो, वो बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये बुडीनो इज़ अ फ्रेंच डेजर्ट और टेरिन इज़ अ इटालियन डेजर्ट। जी। ये आप लोग भी लिख लीजिए ताकि फिर अगर कभी आप लोगों को, आई थिंक एवरीबडी शुड नो दिस। ठीक है, तो पहले किससे बिस्मिल्लाह करेंगे? अब पहले हम कुकीज़ बनाएंगे। जब तक वो बेक होंगी फिर हम कोई दूसरी रेसिपी को चलें फिर बिस्मिल्लाह आ जाइए। मेल्टिंग मोमेंट कुकीज़। जी। कुकीज़ बहुत सिंपल हैं और इसमें शॉर्टनिंग का आप जानिए इस दफ़ा मैं इस्तेमाल करूँगी। अच्छा। अगर लेट से कोई शॉर्टनिंग ना इस्तेमाल करना चाहे, हम इसे बटर से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल तरीका है वो शॉर्टनिंग के साथ ही बनेगा। व्हाई डू वी यूज शॉर्टनिंग एंड नॉट बटर? व्हाई, व्हाट्स द रीजन? टेक्सचर, उसका टेक्सचर। और इसका अपना नाम है मेल्टिंग मोमेंट्स। एक्चुअली इसमें वो जो एक मेल्टिंग जो एक टेक्सचर आता है वो शॉर्टनिंग की वजह से आता है। अच्छा, वो बटर से नहीं आएगा? बटर से भी आ जाएगा, लेकिन बटर का टेक्सचर कदरे थोड़ा कह लें कि डिफरेंट होता है। इसमें थोड़ा क्रंच आ जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सॉफ्ट और कह लें कि क्रंच मिक्स आएगा। ठीक है। शॉर्टनिंग जो होती है ना आपा, ये पानी के बगैर होती है। ये 100% फैट है, इसमें पानी नहीं होता, और वेजिटेबल बेस्ड होती है। ज़रूरी नहीं है वेजिटेबल हो, दूसरा भी वैसे भी होती है। अच्छा, एनिमल इसका बेस्ड। कोई ख़ास नाम? इस वाली का अब ये हमारी अपनी बेक हाउस की शॉर्टनिंग है। आपको खुली मिलती है? नहीं, इसका पैक है, मैं भी दिखा दूंगी। इसका पैकेट मिलता है शॉर्टनिंग का हमारा 1 kg का। अच्छा। और ऑनेस्टली आइडियल शॉर्टनिंग है बटर क्रीम्स के लिए और कुकीज़ के लिए। जी, मैं पर्सनली खुद भी बटर क्रीम्स में यही शॉर्टनिंग यूज़ करती हूँ। जी, जब हमें मतलब बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग में? बिल्कुल। उसकी रीज़न ये है कि जब हमें कोई बनाना होता है, जैसे स्टेबल फ्रॉस्टिंग गर्मियों में, लेट से बहुत गर्मी है, आजकल तो वेदर बहुत अच्छा है कराची का, लेकिन अगर गर्मी है और आपको डाउट है कि हमारी बटर क्रीम मेल्ट हो जाएगी, तो आप उसकी हाफ रेशो जो है या एटलीस्ट 1/4 रेशो आप रिप्लेस कर सकते हैं शॉर्टनिंग से। आपकी बटर क्रीम बहुत स्टेबल हो जाएगी। ठीक, तो ये रीज़न है। अच्छा, इसमें मैंने शॉर्टनिंग, बटर और हम शुगर ऐड करेंगे। अच्छा, शॉर्टनिंग गई है 120 ग्राम, बटर गया है 80 ग्राम, कैस्टर शुगर गई है 150 ग्राम। हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैदा है और एक चुटकी, एक पिंच के करीब सॉल्ट है, ये मैं इसी में ऐड कर रही हूँ, और बेकिंग पाउडर है, ये भी इसी में ऐड कर देते हैं। फ्लावर है 300 ग्राम और पिंच ऑफ सॉल्ट है 1/4 टीस्पून, और बेकिंग पाउडर डाल दिया आपने? जी, अब इसी में ड्राई 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। वनीला एक्सट्रैक्ट है
आमंड एक्सट्रैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वनीला मैंने आमंड लिया हुआ है यहाँ पे, कोई सा भी कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आमंड का आएगा इसमें। 1/4 टीस्पून। जी, करेंगे थोड़ा सा। थोड़ा सा जब क्रीम हो जाएगा ये, फिर हम इसमें 1 अदद अंडा शामिल करेंगे। ठीक है। होल एग इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। इस कुकी का आपका टेक्सचर इतना अच्छा आता है। मेरे पास ये रोल्ड ओट्स हैं, ये वाले जो नॉर्मली हमारे मिल जाते हैं। मुझे बताइए व्हाट डू यू मीन बाय रोल्ड ओट्स? अब ये रोल्ड जो है ना, ये फ्लैटेंड है, ये देखें, ये फ्लैट हुए हुए हैं। अच्छा। तो मतलब ये रोलर में से गुजरे हुए हैं जी। तो ये फ्लैटेंड है और ये कोई ओट्स तो मिलते ही ऐसे कराची में, तो इस पाकिस्तान में तो इसी तरह मिलते जी। हैं। अब हमारे यहाँ पे ग्रेन भी है ना ओट्स का, जो हमारा ग्रेन होता है वो होल ग्रेन भी है, लेकिन रोल्ड ओट्स जो होते हैं ये कोई इंस्टेंट है। जैसे आप इंस्टेंट कोई चीज़ को करें, चाहे खिचड़ी चाहे पॉरेज, आप कुछ भी बना रहे हैं, तो उसके लिए। ये तो कोटिंग के लिए है। जी आप, ये बिल्कुल कोटिंग के लिए, मैं यही बताने लगी थी कि ये हम कोटिंग के लिए सिर्फ यूज़ करेंगे, अंदर ऐड नहीं करेंगे। इससे ऊपर का एक तो लुक बहुत क्यूट आता है कुकी का, और फिर क्रंच आता है, फिर हेल्दी तो है ही है, तो इसलिए हम इसमें कोट करेंगे। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा क्रीमिंग हो गई है, अब इसमें मैं एग ऐड करूँगी। अब आपको क्या करना है? बस आप ये हो जाएगा, इसमें हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, डो बन जाएगा, फिर इसका मैं पोर्शन करूँगी। अच्छा, लेकिन आप डो इसी में बनाएंगी या हाथ से बनाएंगी? अब इसी मैंने क्योंकि पैडल अटैचमेंट यूज़ किया है, अगर किसी ने हाथ से बनाना है, ये मतलब इजी टू गो है, आप आराम से बोल में लकड़ी के चम्मच से या स्पैचुला से मिक्स करके डो बना लें। मैं इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज़ ब्रेक आ चुकी है। अच्छा ठीक है, बस मैं इसका डो बना के जब तक 20 ग्राम की पोर्शनिंग कर रही हूँ, तब तक हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, कोई मसला तो नहीं। आपको बटर और शुगर और शॉर्टनिंग को अच्छी तरह बीट किया है जब तक कि वो फ्लफ़ी हो गया, फिर उसमें आलमंड एक्सट्रैक्ट डाल दिया 1/4 टीस्पून और 1 अंडा डाल के अच्छी तरह उसको क्रीमी कर रहे हैं, और फिर इसमें हम मैदा और बेकिंग पाउडर और नमक डाल के मिक्स करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक। कम हो जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, अब बन रहा है मेल्टिंग मोमेंट कुकीज़। अब ये क्योंकि बहुत लाइट कोटिंग है, अगर कोई ज़्यादा कोट चाहता है इसका, तो कुकी को हल्का सा वेट कर सकते हैं, बहुत स्लाइटली सा। अच्छा, अभी मैं और आपा जान यही बात कर रहे थे, मुझे आपा कह रही थी ये आधी काट के अगर लगाई जाए तो ये हम सभी ज़्यादा सारे बैच पे लगा सकते हैं। बिल्कुल ये आपकी चॉइस है, अगर आप पूरे उस पे लगाना चाहें पूरी फुल लगा दीजिए, वरना मैं Everything is so expensive, so why do you want to waste? ना आप आदि देखें, वो भी वही लोग दे रहे हैं, बल्कि आई थिंक दिस इज़ बेटर। जी 20 ग्राम की एक कुकी है, आपने उसका बॉल बनाया, उसको आपने कोट करना है, पॉरेज में कोट किया। बहुत स्लाइटली सा इसको हमने प्रेस करना, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। अभी सेकंड रेसिपी जो हम इंशाल्लाह, बस मैं ये कुकीज़ की एक ट्रे रेडी कर लूँ, इसको मैं अवन की नज़र कर दूँ। 170 सेल्सियस पे आप इसको बेक करेंगे। अगेन अगर फ़ैन सेटिंग्स हैं और वो कंट्रोल में नहीं है किसी के, तो फिर आप उसको जो है 165 सेल्सियस पे कीजिएगा।
बहुत ज़्यादा डार्क कलर हम नहीं करेंगे इस कुकी का, दरमियाना सा कलर रखेंगे, लाइट सा। और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, बहुत अच्छी इसमें कुकीज़ आपने बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून डाला जी, है, आप तो ये ज़्यादा स्प्रेड नहीं होंगे? आप इतना करीब करीब रख रहे हो? अब नहीं, बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं होंगे क्योंकि शॉर्टनिंग भी है ना बीच में। ओके, जी, वो इसको स्टेबल रखेगी। ठीक। जी, सेकंड रेसिपी जो हमारी बुदीनो हम इंशाल्लाह बनाएंगे, ये सॉर्ट ऑफ पुडिंग है, आप इसको पुडिंग कह सकते हैं क्योंकि ये वर्ड जो है इटालियन वर्ड में इसको हम पुडिंग कहते हैं। तो लेकिन इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स भी आप बना सकते हैं। मैंने बटर स्कॉच का नाम ज़रूर दिया है लेकिन हम बटर स्कॉच एक्चुअली यूज़ नहीं कर रहे। स्कॉच सबको आइडिया होगा होपफुली कि नॉन हलाल है। हम लोग यहाँ पे बटर स्कॉच के फ्लेवर्स दे सकते हैं लेकिन हम बटर स्कॉच एज सच यूज़ नहीं करते। और इसकी जगह हम क्या करते हैं कि हम उसका फ्लेवर देने की कोशिश करते हैं अब हमारे कैरमल से। ब्राउन शुगर हम यूज़ करते हैं क्योंकि हम सिमिलर टू बटर स्कॉच फ्लेवर दे सकें, लेकिन हम स्कॉच का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इसमें आप बुदीनो में भी डिफरेंट फ्लेवर्स आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं बटर स्कॉच बना रही हूँ, कोई भी फ्लेवर बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। पहचाना आपने? तस्नीम जी। जी, फरमाइए। मैं बस ये पूछ रही थी कि आपकी तबीयत ठीक है ना? मुलाकात नहीं हुई काफी अल्लाह दिन। का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। और ये शेफ को भी मेरा सलाम कहिएगा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, मुझे आप ये काम करें, इसकी रेसिपी रिपीट कर सकते हैं किसकी? जो अभी बन रहे हैं? ठीक है, मैं भी कर देती हूँ। आप टीवी तक पहुँचे? और सब खैरियत है ना? अल्हम्दुलिल्लाह तस्नीम, अल्लाह का बहुत शुक्र। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, देखें, इस कुकीज़ में शॉर्टनिंग लेना बेहतर होता है और शॉर्टनिंग आपको बेक हाउस से मिल जाती है। ठीक है, आप उनको कॉल करके अपने घर पे डिलीवर करवा सकते हैं। ओके, शॉर्टनिंग आपने लिए 120 ग्राम, साथ में बटर लिया है 80 ग्राम और उसमें कैसर शुगर 150 ग्राम डाली और तीनों को अच्छी तरह से बीट किया। इतनी अच्छी तरह से बीट किया कि वो क्रीमी हो गया, फ्लफ़ी हो गया। फिर आपने उसमें आलमंड एसेंस या आलमंड एक्सट्रैक्ट डाला 1/4 टीस्पून और 1 अंडा शामिल किया। 1 अंडा डाल के भी आपने बहुत अच्छी तरह से उसको बीट करना है जब तक कि वो अंडा उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए। फिर आपने मैदा लिया है 300 ग्राम, जिसमें आपने 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर के डाले थे लेवल्ड और साथ में आपने नमक डाला था 1/4 टीस्पून। वो आपने उस मिक्सचर में डाल दिया, बटर शॉर्टनिंग अंडे वाले मिक्सचर में डाल दिया और आपने हल्का सा अपना बीटर चलाया ताकि वो एक डो से फॉर्म में आ गया। फिर आपने उसको निकाला और हल्का सा बस मिक्स करके एक प्याले में रख दिया। अब इस कुकी के डो को 20 ग्राम का एक चाहिए। एक कुकी आपका 20 ग्राम का है। 20 ग्राम का वो मेजर कर रही हैं साइमा। एक एक कुकी को मेजर करने के बाद उसको, ये पॉरेज है हमारा, जो पॉरेज आता है, पॉरेज में उसको हल्का हल्का रोल किया और आपने हल्का सा प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं फैला उसको, वो करना है सिर्फ हल्का सा करके आपने इस पर सिलपात पे रख दिया अपनी ट्रे में, या नहीं है सिलपात तो आप बटर पेपर पे रख दें और फिर उसमें आधा आधा ग्लेज चेरी ऊपर से लगाना है। दैट्स इट। और ये बेक होगा 170 डिग्रीज पे फॉर अबाउट 18 to 20 minutes. अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शीनती, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान। अल्लाह ताला आपको चलता फिरता रखे, तंदुरुस्ती के साथ रखे। अल्लाह अपनी जात की सिवा कभी किसी इंसान से एक गिलास पानी का भी आपको मोहताज ना करे। आमीन सब आमीन, आमीन सब आमीन। अच्छा आंटी, मुझे शेफ साइमा से 2-3 क्वेश्चन जी पूछने जी, हैं। बात करें। जी प्लीज़। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी सिस्टर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सिस्टर, आपने लेमन मोराइन पाई बनाई थी, जी। उसके क्रीमों को आपने एमल्शन बीटर से आपने बीट किया था, जी ठीक है? अगर एमल्शन ब्लेंडर ना हो तो क्या करना चाहिए इसके बजाय? ठीक है। अच्छा उसका तरीका ये है कि आप उसको अच्छा थोड़ा, मैं काम करता हूँ, जब मैं कॉल बंद करूंगा फिर बता दीजिएगा, मैं 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ आपसे जब बिल्कुल तक। जी जी आप पूछ अच्छा, लीजिए। आपने आपने आपकी थ्योरी आप कहती हैं कि जब मैदा वो कहते हैं डो बनाते हैं किसी भी चीज के लिए, तो जी सॉल्ट को सबसे लास्ट में डालते हैं तो ईस्ट को एक्टिव नहीं करता है सिस्टम। खाली ये पूछना ये है कि शीरीन आंटी का जो स्टैंडर्ड रेसिपी है वो तो सब कुछ एक साथ डाल के डम करती हैं और वो इतना जबरदस्त राइज होता है। मैं तो 10 साल से इन्हीं की रेसिपी फॉलो कर रहा हूँ, चाहे कोई भी ब्रेड बनाऊँ, तो वो थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन हो गई है कि मैं तो नमक भी एक साथ डाल देता हूँ। तो आपने कहा था कि ईस्ट पहले डाल दें, नमक एंड में डाल दें, जी तो ये जरा क्लियर कर दीजिएगा। जरूर। अच्छा, सेकेंड ये आपने बैनोफी पाई बनाई थी, जी तो उसमें आपने वॉलनट को कुछ कोट किया था, ये जो आइसिंग शुगर से, तो इसका प्रोसेस जो दोबारा बता दीजिएगा अगर आपको याद है तो। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, एनर्जी बार आपने बनाई थी, उसमें जितने भी आपने नट्स यूज किए थे उनको पहले रोस्ट किया था आपने? जी रोस्ट किया था जी 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 ठीक है, बस जज़ाकल्लाह यही पूछना था। बहुत अच्छी बेकिंग आप बता रही हैं, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए और अल्लाह ताला आपका फैज़ भी जारी सारी फरमाए पूरी जगह पे। आमीन। जी शुक्रिया। दीजिए थैंक यू, जवाब। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल मैं एक एक करके सभी जवाब देती हूँ, बस आप ये अवन की नज़र कर दूँ, ठीक है? ठीक है। हमारी ये कुकीज़ यहाँ पे रेडी हैं, इसको मैं अवन में रख के और फिर इनका आंसर करती हूँ। जी अब जानी इनका पहला क्वेश्चन कि मैंने पहला क्वेश्चन एक तो आपके वाला था कि ईस्ट के साथ मैं सॉल्ट ऐड नहीं करती। अच्छा मैं इसको एक छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि हम लोग एक्चुअली साइंटिफिकली थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ईस्ट को स्टोर करने के भी डिफरेंट तरीके हैं। अब हमारे यहाँ का मॉइस्चर, यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, हो सकता है आप जिस जगह से बात कर रहे हैं वहाँ का अलग है, अमेरिका में अलग है, कराची में अलग है, हैदराबाद का अलग है, मरी का अलग है, ठीक है? और होता क्या है कि जब हम कोई इस तरह का जब साइंटिफिक कोई रीज़न बता रहे होते हैं वो सभी के लिए होता है, ताकि अगर कोई भी फॉलो करे तो उसको कोई नुकसान ना हो। ईस्ट में हमेशा अगर आप इंस्टेंट ईस्ट यूज़ कर रहे हैं वो बहुत फॉरगिविंग होता है, मतलब उसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि वो बनाया ही इस तरह से गया है कि आप उसको एक साथ डंप करें किसी भी चीज़ के साथ वो इंस्टेंटली वर्क करता है, ठीक है? यहाँ तक कि जैसे ही वो मैदे में कोट होगा उसने अपना काम शुरू कर देना है। लेकिन ईस्ट की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। मैं जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ यहाँ से ये बताना इसलिए ज़रूरी है, कुछ लोग हो सकता है ड्राई एक्टिव ईस्ट यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है फ्रेश ईस्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो ये रीज़न है कि उनको साइंटिफिक रीज़न बताना ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। अगर आप इंस्टेंट ईस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज़ एक जगह डंप कीजिए, आपका बेहतरीन डो रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक्टिव ड्राई कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप ईस्ट को पहले एक्टिव करेंगे, फिर उसको मैदे में मिलाएंगे, देन आप सॉल्ट के साथ काम करेंगे। ये रीज़न है। और इन्वायरमेंट की वजह से भी कि आपका मॉइस्चर लेवल क्या है उस इलाके का, तो मॉइस्चर से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, गर्मी सर्दी इससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है? एक तो ये था क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या रीज़न है कि मैं साइंटिफिक रीजंस के साथ यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि लोगों की हेल्प हो सके। अब जानी एक और क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन माइंड से निकल गया है। आपका माइंड आपसे ज़्यादा ख़राब है। अच्छा चले, मुझे होपफुली कि वो याद आ जाएगा। आपने एनर्जी बार्स का पूछा, उसमें जो है आपके बिल्कुल सभी सब टोस्टेड थे, मैंने टोस्ट करके फिर डाले थे क्योंकि हमने उसको डायरेक्ट मिक्स किया था। अच्छा देन आपने पूछा बैनोफी पाए में जो मैंने यूज़ किए वॉलनट्स या पिकान्स, अगर आप यूज़ करना चाहें उसका तरीक़ाकार बहुत सिंपल है, चाहे वो वॉलनट्स हैं या वो आमंड्स हैं या कोई भी आपका नट है, कैश्यू नट्स हैं, उसको कैरामलाइज़ किया जाता है। आप उसको स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं। जाहिर सी बात है बरसात का मौसम होगा तो चीनी या हाइग्रोस्कोपिक होती है, लाइक वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो बारिश वाले मौसम में ये नहीं चलेगा। करना आपने क्या है, सिंपल अपने नट्स को गीला करना है। लेट से आप, मैंने जो लिए थे वॉलनट्स लिए थे, मैंने उनको पानी में से धो लिया जैसे हम वॉश करते हैं। धोने के बाद मैंने उसको एक ट्रे में सेल पैड बिछा के मैंने वॉलनट्स उसके ऊपर स्प्रेड कर दिए क्योंकि वो गीले हो चुके थे। फिर एक चाय वाली छन्नी में किसी भी सीव में आप थोड़ी सी आइसिंग शुगर लेंगे और आइसिंग शुगर उसके ऊपर इस तरह से आप डस्ट करेंगे। उसको एक अच्छा सा सॉफ्ट हैंड से आप उसको गुड मिक्स देंगे, फिर स्प्रेड करेंगे,
फिर आप उसके ऊपर आइसिंग शुगर डालेंगे, फिर उसको बहुत लो टेम्परेचर पे आप कैरामलाइज करेंगे यहाँ तक कि वो जो आइसिंग शुगर है वो उसको मुकम्मल तौर पे कोट कर लेगी। तो ये तरीका था। और अब ये सैलड्स के साथ बहुत डिलीशियस लगता है। जब आप वॉल्ड्रोफ सैलड बनाते हैं, आप लोगों में से बहुत लोगों को आइडिया होगा, वॉल्ड्रोफ सैलड एप्पल्स और वॉलनट्स का और लेटिस का हम बनाते हैं, बहुत डिलीशियस होता है, उसमें ये वॉलनट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये आप एज अ स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो और शायद एक क्वेश्चन और था, आप मुझे मैसेज कर दो फहद जी। चौथा क्वेश्चन आपका क्या था? अगर मुझे याद आ गया बता तो मैं देती हूँ इंशाल्लाह जी। और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद जी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और सेकंड रेसिपी पे हम आ गए हैं जो कि फ्रेंच डेजर्ट है, बटर स्कॉच बुदीनो। जी अच्छा, आप सवाल का जवाब दे दीजिए। जी, उनका क्वेश्चन था कि जो मैंने क्रेमो बनाया था, अगर इमर्शन ब्लेंडर ना हो तो क्या इस्तेमाल किया जाए। उसका आसान तरीका, पहली चीज़ ये कि क्रेमो या लेट से मैं अभी बुडीनो बना रही हूँ, इसमें भी मैं यही बात बताने वाली थी कि सम टाइम्स आप ऐसी चीज़ें स्प्लिट हो जाती हैं, वो आपके इख्तियार में नहीं होती। कई मरतबा हमारे चूल्हे का टेम्परेचर ऐसा होता है कि चूल्हे का साइज़ बड़ा होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस चूल्हे पे कुक कर रही हूँ, हो सकता है घर में कोई इस चूल्हे पे कुक कर रहा हो, तो हर चीज़ का फ़र्क आपके टेक्सचर पे पड़ जाता है और कई मरतबा आपके कंट्रोल से चीज़ बाहर होती है, वो स्प्लिट हो जाती है। डजंट मीन कि वो चीज़ ख़राब हो गई है, सिर्फ वो ऑयल और उसका जो है सेपरेशन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल कडल्ड हो जाती है या फटी फटी सी हो जाती है। उस सूरत में आप इमल्शन ब्लेंडर यूज़ करते हैं क्योंकि उसका काम ही इमल्शन बनाना है, ऑयल और वाटर को फोर्सफुली मिक्स करना है। तो इसीलिए हमेशा मैं कहती हूँ कि इमल्शन ब्लेंडर एक्चुअली इज़ अ लाइफ सेवर एक पेस्ट्री शेफ़ के लिए। जी, चाहे कुछ भी ना हो, आप ट्रैवल भी कर रहे हो, तो मैं पेस्ट्री शेफ्स को ये कहती हूँ अपना इमर्शन ब्लेंडर साथ रखो, क्योंकि इसके बगैर हमें कई मरतबा लगता है कि हम बहुत हो जाएंगे, क्योंकि आप ऐसी जगह फंस जाते हैं कि जहाँ पे आपको ज़रूरत होती है। एनीवेज, लेट से कि किसी के पास नहीं है तो अब क्या किया जाए। उसका तरीकाकार ये है कि जैसे आपका मिक्सचर गर्म है, आप उसे चूल्हे से उतार के थोड़ा ठंडा कीजिए, यहाँ तक कि उसका टेम्परेचर 35 तक, या मतलब आप टच कर सकें, थोड़ा सा इस तरह का हो जाए कि वो गर्म ना लगे। उस सूरत में आप उसको किसी बड़े बोल में कन्वर्ट कीजिए, जैसे कोई शीशे का बोल है, स्टील बोल है, उस मिक्सचर को कन्वर्ट करेंगे। फिर आप हैंड विस्क से उसको गुड विस्क देंगे। जब उसको गुड विस्क देंगे, वो एकदम से इमल्शन बनेगा उसका, लेकिन ये काम गर्म पे नहीं होगा। और इस सूरत में सम टाइम्स लेट से कि अगर वो ठंडा हो गया और आप उसको मिक्स कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से इमल्शन बनना शुरू हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बन रहा, आप किसी भी एक चम्मच, अगर दूध बेस्ड आइटम है, आप उसमें मिल्क ऐड करें, ठंडा मिल्क ऐड करें और फिर से घुमाएं, वो एकदम स्मूथ हो जाएगा अगर इमल्शन ना हो। अदरवाइज़ कोशिश करें कि ये एक नॉर्मल सा एक टूल है, ये होना चाहिए, ये मशीन हर घर में होनी चाहिए। अगर आप पेस्ट्री वर्क कर रहे हैं तो ये आपकी ऑनेस्टली ये जान है, ये आपका लाइफ सेवर है। आज भी ऑनेस्टली आप जानिए, आज भी मैं लेकर आई हूँ, हालांकि इंशाल्लाह होपफुली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सम टाइम्स जब आप अंडे की जर्दियों पे काम कर रहे होते हैं तो कुछ भी हो सकता है, अचानक से वो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई परेशान होने वाली या घबराने वाली बात नहीं है, बस उसको फिक्स करना आना चाहिए। तो हम इसको हम इसको स्प्लिट करके ना दिखाएं और फिर आप उसको सही करें। अब मैं कोशिश करती हूँ, अगर हो गया स्प्लिट उसको चूल्हा तेज करना पड़ेगा जी। लेकिन खैर वो समटाइम्स वैसे ही हो जाता है, अब यानी कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और वो स्प्लिट हो जाता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। एनीवेज, अच्छा, इसमें सबसे पहले ब्राउन शुगर है, पानी है। अच्छा, पानी मैं बता दूँ, मैंने आई गेस 70 ग्राम्स आप लोगों को मेंशन किया है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप 70 ग्राम्स, लेकिन मेरी कोशिश होती है, मैं थोड़ा आगे का सोच के इसलिए बोलती हूँ कि अक्सर बच्चियाँ जो नई नई पेस्ट्री वर्क कर रही हैं, आपके इनके कंट्रोल में नहीं रहती चीनी, और चीनी ऐसी चीज़ है, ज़रा सी बर्न हुई आपकी सारी चीज़ हाथ से गई। तो ये वजह है कि मैंने पानी थोड़ा सा मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ कि ताकि वो वहाँ तक तवज्जो जाते जाते आपको ये टेंशन ना हो कि वो चीज़ बर्न हो जाएगी। ठीक है, आप इसमें कदरे कम पानी भी ऐड कर सकते हैं। एट द एंड हमारा मकसद क्या है, इसको कैरामलाइज करना। ठीक है, ब्राउन शुगर को हम थोड़ा सा कैरामलाइज करेंगे। मेरे पास सॉल्ट है 1 पिंच, वो भी हम इसी के साथ ऐड कर देंगे।
मैं थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसको करूँगी क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज, हमें जल्दी जल्दी इसको कैरामलाइज करना है। हो रहा है जी। जब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बोल हम लेंगे, उसमें ये 2 अदद अंडे की जर्दियाँ हैं मेरे पास, ये हम एग योक्स लेंगे। अच्छा, इसमें भी अब एक छोटा सा पॉइंट, क्योंकि समटाइम्स ऐसे चीज़ें होती हैं कि आप लोगों को कुछ सिखाने का मौका मिल जाता है मुझे। जैसे अब हमने अंडे की जर्दी रखी है, थोड़ी सी आपने ये स्किन फॉर्म हो गई इस पर, ये आप देख रहे होंगे। यही वजह है कि जब भी आप अंडे की जर्दी को कैरी करें, हमेशा क्लिंग रैप इंटैक्ट करें, क्योंकि इसके ऊपर स्किन फॉर्म हो जाती है और वो वो माउथ फील उसका, जी ये बस अभी हो रहा है, थोड़ा सा और हो जाए, उसका माउथ फील अच्छा नहीं होता। और ये कि यही वजह कि हम अक्सर कस्टर्ड बेस्ड बुदीनोस, पुडिंग्स, हम इनको सीव कर लेते हैं, हम इनको छान लेते हैं, इसका बहुत ही स्मूथ टेक्सचर आता है। ठीक है, तो आप लोग घर पे ये कर सकते हैं। आज आपके लिए बहुत फ़ोन आ रहे हैं, क्वेश्चंस। जी मेलिसा। Hello. जी मेलिसा, how are you? Good morning, auntie. I'm fine. How are you? Fine. I know you have called for Saima, so you talk to her. No, I called for you also. Why are you looking so down today? Because I didn't have a good sleep last night. Oh, come to Dubai. We'll give you a good sleep, good rest. Yeah, sure. As though I will get off. Yeah. हेलो शेफ साइमा, कैसे हो? हेलो, ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप फ्रूट केक कभी बना रहे हो, ये पहले बता दो। कमिंग वीक में इंशाल्लाह। हम आज ही बात कर रहे थे, मैं आपा जानी से कह रही थी हम कमिंग वीक में जो है फ्रूट केक बना रहे हैं। एक्सेलेंट एक्सेलेंट जी। अच्छा, एक मेरी मम्मी उसके लिए डार्क कैरामल सिरप बनाती है। जी। ओके, व्हेन यू आर मेकिंग द फ्रूट केक, कैन यू प्लीज टेल हाउ टू मेक द कैरामल सिरप एंड हाउ टू स्टोर इट? एक्सेस बना के स्टोर, वो खास हम लोग गोवा में उसी केक के लिए वैसे ही बना के डालते हैं। बिल्कुल, मैं समझ गई हूँ, बिल्कुल इंशाल्लाह मैं उसके साथ ही बता दूंगी। हाँ, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, नाउ वो पैन के हिसाब से अगर मैं 6 इंच का पैन यूज कर रही हूँ या 8 इंच का पैन कर रही हूँ, तो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ रॉ बैटर दैट आई नीड टू पुट इन द पैन, एंड व्हेन आई बेक इट देन हाउ मच क्वांटिटी विल द केक बिकम? बिल्कुल ठीक है, मैं एग्जैक्टली बिल्कुल मैं इंशाल्लाह बिल्कुल गाइड करूंगी। मुझे कभी ऑर्डर आते तो आई डोंट नो हाउ टू डू, तो मैं नहीं बना के देती फिर। ठीक हो गया। आप फ्रूट केक की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, राइट? फ्रूट केक बिल्कुल, yes, मैं yes. समझ गई, ठीक हो गया, ठीक है। डार्क ब्राउन, डार्क कलर का फ्रूट केक जैसे बनता है ना, दैट जी, टाइप ऑफ क्रिसमस केक, बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, आमीन। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये दिखा दूँ आपको, ये देखें, ये कैरामल हो गया है, ठीक है, आप ये देख लें, ये कैरामल हो गया हुआ है। पैन हमारा डार्क कलर का इसलिए पता नहीं चला। अच्छा, इसी में हम लोग एक साथ, अभी पहले मैं मिल्क ऐड करूँगी। मिल्क जा रहा है इसमें 100 ग्राम, हाफ कप। इसी में हमारी विप क्रीम है, हम विप क्रीम ऐड करेंगे 350 ग्राम्स, बीच के बगैर। बिल्कुल, आपने पैकेट खोला और डाल दिया। और ठंडी है ये? नहीं, आप रूम टेम्परेचर पे लेकर आएंगे आप। ठीक है, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी में जो है हम बटर ऐड करेंगे। बटर लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, समटाइम्स ये रीज़न भी हो जाती है स्प्लिट होने की। लेकिन खैर हम लोग जी कोई इशू नहीं है। ओके, थोड़ा सा गर्म हो जाए। अच्छा, ब्रेक है साइमा? ठीक है, पता नहीं ब्रेक ले लें। मैं बस एक छोटा सा पॉइंट समझा दूं यहाँ पे जी। ये कॉर्न स्टार्च और अंडे की जर्दियाँ और होल एग, ये हमने एक बड़े बोल में डाला है क्योंकि हम इसको टेम्पर करेंगे। अगेन टेम्पर करने के बाद यही मिक्सचर वापस इसमें जाएगा और हम इसको इतना कुक करेंगे कि ये कस्टर्ड फॉर्म में आ जाए, जैसे गाढ़ा हो जाता है। मैं अक्सर पहले भी सिखाती रही हूँ पेस्ट्री क्रीम्स वगैरह। तो ये जब गाढ़ा हो जाएगा, फिर हमारे पास ये शॉर्ट ग्लास है, हम इसके अंदर इसकी सर्विंग करेंगे। ठीक है, जब तक होपफुली हम वापस आ जाएंगे। फिर आके समझाते हैं, एक दफ़ा परेशान ना हो। ठीक है।
जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और ये देखिए हमारी ये आपका हमारा बुटीनो जो है यहाँ पे मैंने प्रिपेयर किया है, मैं वो भी बता देती हूँ। अभी इस साइड पे मैं इसका आप ये रेडी करके लाई हुई थी, क्योंकि इसको चिल करना है। जैसे हम कस्टर्ड या पुडिंग को चिल करते हैं वैसे ही हम इसको चिल करेंगे। अच्छा, इसकी सर्विंग स्टाइल ये होता है, आप इसके ऊपर सॉल्टेड कैरामल जाता है, तो वो सॉल्टेड कैरामल आप ख़ुद भी बना सकते हैं। कई मरतबा मैं पहले भी बना चुकी हूँ कैरामल की रेसिपी, अगेन हम आपको दोबारा भी समझा देंगे। आप कैरामल ऐड कीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे हमारी बेक हाउस की प्रोडक्ट है, ये कैरामल सॉस है। इन्होंने रिसेंटली अभी लॉन्च भी किए हैं, बहुत अच्छे फ्लेवर्स इसके आए हैं, 3 फ्लेवर्स में है। तो मैं ये कैरामल सॉस जो है ये इसके ऊपर डाल रही, इससे ज़रा काम मेरा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर कोई यूज़ करना चाहे, बनाना चाहे, तो आप कैरामल बना के सिंपल वो आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। और ये मेरे पास क्रंच पड़ा हुआ है। क्रंच आपने कई मरतबा पहले भी सीखा हुआ है, हमारे काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े सीनियर शेफ्स ने आपको सिखाया हुआ है। क्रंच इजी है बिल्कुल बनाना। ये आमंड क्रंच है हमारे पास, ये क्रंच हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है बुडीनो है, और मैं अब आपको जो है दिखा भी देती हूँ ग्लास में करके जी। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है, मैंने यहाँ पर शुक्र है आपका ये स्प्लिट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अगर हो जाता तो मैं भी अभी वही काम करती, या तो इसको आपको फिक्स करके दिखाती, या हम इमर्शन ब्लेंडर का इस्तेमाल करते, ठीक है। अक्सर बटर या एग योक्स या ये जिसमें भी ये चीज़ें ऐड होंगी उसमें ये मसला हो जाता है। मेरे पास अच्छा, इसको आपने गरम गरम को ही पोर करना है, ठीक है, ताकि वो सेट हो जाए, बिल्कुल सेट हो जाए। इसको थोड़ा सा एक गुट विस्क और दे दूं, क्योंकि हमने इसमें बटर ऐड किया हुआ, तो इसको कस्टर्ड्स वगैरह आप बनाते रहते हैं, हमारा ट्रेडिशन है आपा हर इवेंट पे कुछ ना कुछ, जैसे ट्राइफल्स वगैरह हम बनाते हैं, कुछ चेंज करें, कुछ अपने डाइनिंग टेबल पे जो है कुछ डिफरेंट डिज़र्ट्स रखें, ताकि आपके गेस्ट को भी अच्छा लगे, आपकी फैमिली को भी अच्छा लगे। पता है उस वक्त थोड़ा थोड़ा मुझे था कि जरा सा मुझे लग रहा था कि स्प्लिट हो रहा है, हाँ, बिल्कुल। लेकिन इन्होंने देखिए जोर जोर से उसको किया, बिल्कुल स्मूथ हो गया। और अगर इन केस ऐसा हो भी जाए, आप यही काम करें कि क्योंकि बटर डला हुआ है तो ये हो जाता है, योक्स और बटर जिसमें हाई फैट रेशो होगा उसमें ये काम हो जाता है। लेकिन परेशान नहीं होना, अच्छे से विस्क दें, गुड विस्क दें, और ये एकदम फिक्स हो जाएगा। अभी क्योंकि ये बहुत गर्म है, लेकिन आप जब विस्क देंगे तो आप इसको थोड़ा ठंडा करके दीजिएगा, ताकि उसका बटर थोड़ा सेटल हो जाए। अभी बटर क्योंकि मैं कितना भी उसको विस्क करती रहूँ, बटर अभी गर्म है, जब तक बटर ठंडा नहीं होगा। अच्छा, आप एक दफ़ा शुरू से इस रेसिपी का वो कर अच्छा, मैं शुरू से बता देती हूँ। इस रेसिपी में बुडीनो बनाने के लिए हमने ब्राउन शुगर, वाटर और सॉल्ट को पैन में डाल के हमने इतना पकाया कि वो थोड़ा सा कैरामलाइज हो जाए, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाए। जब वो कैरामल हो गया, हमने उसमें मिल्क ऐड किया, उसमें हमने विप क्रीम ऐड की, फिर हमने उसमें बटर ऐड किया, उसको अच्छे से मिक्स किया यहाँ तक कि वो बटर मेल्ट हो गया। ये मिक्सचर गर्म हो गया, लेकिन उबालना नहीं है। इस मिक्सचर को आपने स्काल्डिंग पोजीशन पे लेके जाना है। मैं हमेशा पहले भी बताती हूँ, स्काल्डिंग होता है बॉइलिंग पॉइंट से पहले का पॉइंट, जिसमें इसके कॉर्नर्स आपको थोड़े छोटे छोटे सिमरिंग पॉइंट पे आपको फील हो रहा होता है, लेकिन वो स्काल्डिंग पोजीशन होती है। उस पोजीशन में आपने टेम्पर करना है अपनी एग योक्स, एग्स और हमारा कॉर्न स्टार्च, वो मैंने एक बड़े बोल में मिक्स करके रख लिया था। फिर इस मिक्सचर को उठाया, उस एग योक वाले मिक्सचर में डाल के उसको टेम्पर किया, उसको मिक्स करके मैंने दोबारा इसमें पोर किया, और उसके बाद इतना कुक किया कि ये कस्टर्ड फॉर्म में आ गया। फिर हम इसको ग्लासेस में फिल करेंगे, फिर आप इसको चिल करेंगे तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा। और इसका सर्विंग स्टाइल ये है कि इसके ऊपर हम कैरामल ऐड करेंगे, इस पर हम बटर स्कॉच या ये हमारा जो क्रंच है वो हम ऐड करेंगे, और आप इसको सर्व करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इनको एक दफ़ा आप समझा दीजिए। जी, टेम्पर पोजीशन पे लाने का मतलब ये होता है कि एक टेम्परेचर पे, जी ठीक है, एक टेम्परेचर। उसकी वजह यही है कि आपा अगर मैं वही एग मिक्सचर, आप खुद सोचें कि अगर मेरे पास यहाँ पे एग मिक्सचर है और मैं उसको उठा के इसके अंदर अगर पोर करूँगी तो वो क्या बनेगा, वो स्क्रैम्बल्ड एग बन जाएगा, ठीक है, उसका स्क्रैम्बल्ड एग बन जाएगा, वो बीच में घूमता रहेगा, अंडा पक जाएगा। तो इसलिए हम इसको टेम्पर करते हैं, हम इस मिक्सचर को उसमें ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, उसको उसके टेम्परेचर पे बैलेंस करेंगे, फिर हम उसको कुक करेंगे।
ठीक है। अभी भी आपा वही मुझे लग रहा था कि इसका ऑयल सेपरेट हो रहा है, तो ये स्पेशली उनके लिए, फ़हद के लिए जो पूछ रहे थे, फ़हद कि देखें अभी भी इसमें से स्टीम आ रहा है, तो मैं अभी मिक्स करूँगी भी तो थोड़ी देर में शायद ये दोबारा बटर रिलीज़ करेगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ठंडा करेंगे जैसे मैंने बताया, तो बटर क्योंकि थोड़ा सा जमने वाली साइड पे होता है, फिर जब आप इसे गुड विस्क देंगे तो ये इंशाल्लाह एकदम स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बड़ा अच्छा पावरफुल आपने इसको जो है ना विस्क देना है। ठीक है, ये देखें फिर से बिल्कुल एकदम सिल्की स्मूथ हो गया है। ठीक तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कुकीज़ भी हमारी बन गई, बस आप मैं ये ग्लास फिल कर दूँ एक, और फिर मैं हम जो अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। अच्छा, मुझे ना पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करना है कि आपने मेरी एक बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी हुई है। किस मैं चीज़? अक्सर खाने बनाती थी ना, तो उसमें ना मेरे टमाटर रह जाते थे। क्या फिर होता जब से था? आपने कहा, टमाटर मेरे ना ऊपर ऊपर रह जाते थे हंडिया में, तो फिर जब से आपने बताया ना टमाटर अच्छा। काट के डालती थी तो वो हंडिया में रह जाते थे साबुत साबुत। ठीक फिर है। आपने जब से कहा ना कि गोल गोल काट के डालो और वो दम में डालो तो खुद ब खुद वो हो जाते, तो वो जब से वो कर रही हूँ तब से इतनी स्मूथ हर चीज बनती है, मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके इतने अच्छे टिप्स देने का। नहीं, और नहीं। दूसरा बस मुझे इनसे शेफ साइमा से ये पूछ के बता दें, कौन स्टार्च और कौन स्टार्च सेम होते हैं? बिल्कुल, कॉर्न स्टार्च और कॉर्न फ्लावर सेम है हमारे मुल्क में। मैं इसको समझा देती हूँ अभी। चले ठीक है, मैं बंद करती हूँ, आप समझा। ठीक है, थैंक यू बेटा, बहुत थैंक यू। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, आप चलिए प्लेटर इसके लिए। बिल्कुल, मैं आपको कॉर्न स्टार्च और कॉर्न फ्लावर का थोड़ा सा समझा देती हूँ। हमारे यहाँ पे मार्केट में आपको कॉर्न फ्लावर के नाम से एक्चुअली कॉर्न स्टार्च मिल रहा है, जो कि कॉर्न का स्टार्च निकाला गया होता है, क्योंकि ये स्टार्ची वेजिटेबल है। ठीक है, आप इसको फ्रूट में भी कंसीडर कर सकते हैं। एनीवेज, इसका स्टार्च जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन जो कॉर्न फ्लावर जिसको आप समझते हैं, लाइक जो रोटी पकाते हैं मकई की, वो कॉर्न मील होता है। ठीक है, उसको हम पोलेंटा भी कहते हैं, वो कॉर्न मील कहलाता है। तो यहाँ पे एनीवेज आपको कॉर्न फ्लावर के नाम से जो डब्बा पैक हमारे यहाँ पे मिलता है, वो कॉर्न स्टार्च है एक्चुअली में, वो मतलब मकई का आटा नहीं है। ठीक है, हमारी 2 रेसिपीज़ हो गई हैं कंप्लीट। अब आप आ जाइए तीसरी रेसिपी पे, जो कि हम बनाएंगे आपका इटालियन डेजर्ट है चिरीन। ठीक है, और अभी नहीं, डायरेक्टर साहब का हुक्म है ब्रेक के बाद। अच्छा, ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, आ गए हैं हम वापस ब्रेक से और फाइनल रेसिपी की तरफ बढ़ चुकी हैं साइमा, चॉकलेट टिरीन। जी साइमा। जी, अब मैं बस बटर मेल्ट कर रही थी। आप एक मिनट में आ रही हूँ, थोड़ा सा। जी, मेल्ट हो गया। मैं थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ। बहुत सिंपल रेसिपी है। टेरीन एक्चुअली ये डिज़र्ट नहीं है। टेरीन हमने डिज़र्ट में पेस्ट्री कह लें जो ट्रेंड्स हैं उसमें कन्वर्ट हो चुका हुआ है पूरी दुनिया में, लेकिन एक्चुअल में टेरीन जो है ये एक सेवरी फूड है। जैसे हम फोर्स मीट कहते हैं, या जिसको हम हमारा एस्पेक वर्क भी होता है। मैं थोड़ी सी मुश्किल टर्म्स यूज़ कर रही हूँ, मैं इसको समझा देती हूँ। आप सॉसेजेस खाते हैं, सॉसेजेस जिन लोगों को आदत है खाने की उनको आइडिया होगा, वो फोर्स मीट कहलाता है, जिसको हम मशीन में से पुश करके उसके अंदर हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए होते हैं, वो हमारा फोर्स मीट है। इसके अलावा जब हम मीट में फिलिंग करते हैं, जैसे रोलार्ड का बहुत जैसे लोगों को पता होगा, एक रोल बनाया जाता है, सॉसेज होता है फिलिंग वाली कोई भी चीज़, एक्चुअली उसके बाद हम उसको जो है एस्पेक वर्क करते हैं। एस्पेक क्या है? जेलेटिन वर्क करना, उस चीज़ को थोड़ा प्रिजर्व कर देना, वो होता है टेरीन। लेकिन ये चीज़ अब न्यू ट्रेंड्स में पेस्ट्री की दुनिया में आ चुकी हुई है। तो कमोबेश ये है क्या कि हम इसके लिए एक लोफ रेडी करते हैं। सेवरी में भी ऐसा होता है कि आप लोफ रेडी करते हैं, जैसे आप हमारे चंक्स आजकल कितना ट्रेंडी हैं, जी,
वो होता है कि वो चंक्स आप इजीली खुद भी बना सकते हैं। उस मीट को आप प्रेस करते हैं, फोर्स करते हैं, आप उसको ऐसे टेम्परेचर पे कुक करते हैं कि वो लोफ रेडी हो जाता है, आप उसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, आप घर पे भी बनाते हैं चिकन चंक्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें। बिल्कुल इसी तरह जब हम टेरीन की बात करते हैं, चॉकलेट टेरीन, तो हम इसका एक लोफ रेडी करते हैं। ये एक्चुअली डिज़र्ट फॉर्म में आप प्योरली चॉकलेट लवर्स के लिए, क्योंकि बहुत इसमें ज़्यादा चॉकलेटी फ्लेवर है और ये मीट की तरह इसकी स्मूथ कटिंग होती है और आप इसका एक लोफ का एक टुकड़ा रखते हैं, साथ में कोई क्रीम या कोई ऐसी चीज़, बेरीज ऑन द साइड, आप इस तरह से इसको एंजॉय करते हैं। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट एज अ डिज़र्ट भी आप इसको अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारे पास जो चॉकलेट आपको मेंशन की गई है, वो चॉकलेट जो है वो मैंने मेल्ट कर ली है। मैंने हमारे बेक हाउस की डार्क रॉयल चॉकलेट का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे, कंपाउंड चॉकलेट का। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास विपी विप की क्रीम है, क्रीम रूम टेम्परेचर पे है। अगर आपका चॉकलेट गर्म है तो आप थोड़ा सा क्रीम को 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लीजिएगा। ठीक है, हम क्रीम और हमारे चॉकलेट को जो है मिक्स कर लेंगे एक जगह। थोड़ा सा ये गनाश कंसिस्टेंसी में जैसे आ जाता है। लेट से आपका क्रीम अगर ठंडा था और आपने मिक्स किया और वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं हो रहा, टेंशन वाली बात नहीं, उसको 10 सेकंड माइक्रोवेव करें, वो स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया। इसका मिक्स साइड पे रखेंगे। हमारे पास यहाँ पे 3 अंडे हैं, 3 अदद अंडे। इसी में हम थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे, कैस्टर शुगर है 50 ग्राम्स जी, और थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट है जो हम इसमें ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून जी। मैं इसी से इसको मिक्स कर लेती हूँ। ठीक है, हम थोड़ा सा अंडों को जो है हल्का सा बीट करेंगे। आप ये काम मत कीजिएगा, मैंने चॉकलेट वाला ही जो है हैंड विस्क यूज़ किया, आप दूसरा यूज़ कर लीजिएगा अगर आपके पास दूसरा अवेलेबल हो उस टाइम पे। 3 अंडे जी आप बीट कर रही हैं जी। विथ शुगर एंड वेनिला एसेंस। जी बिल्कुल। इसके लिए किसी बीटर की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि एट द एंड ये बेक होना है, इसको हम सिर्फ मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा विग्रेसली ज़ोर से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी हमें इसको ओवन की नज़र करना है। घर पे अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा विग्रेसली मत कीजिएगा। उसका रीज़न ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा एयर पॉकेट्स हमें नहीं चाहिए। एनीवेज़ वो एट द एंड लास्ट में एयर पॉकेट्स रिलीज़ हो जाएंगे, वो मैं आपको समझा दूँगी। ठीक है, ये बस थोड़ा सा मिक्स किया। अब जो हमारा चॉकलेट मिक्सचर है ये हम इसमें ग्रेजुअली ऐड करेंगे। ये बहुत रिच, बहुत डेकेडेंट और बहुत ही डिलीशियस डिज़र्ट है चॉकलेट लवर्स के लिए। ठीक है, जब ये इस तरह से मिक्स हो जाए अच्छे से, फिर हम इसमें जो है मेल्टेड बटर जो है आपका मेल्टेड होना चाहिए, 100 ग्राम 4 ounces। ये बटर हम इसमें ग्रेजुअली ऐड करेंगे। टेरीन को, चॉकलेट टेरीन को हम भले इसको फ्रिज में ज़ाहिर सी बात है सेट करेंगे बेक होने के बाद, लेकिन जब आप इसको सर्व करेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि सर्विंग से पहले आप इसको रूम टेम्परेचर पे ले आइएगा। आप इसको डिश आउट करके आप बाहर छोड़ दें, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, फिर इसका जो है ना एंजॉय कीजिएगा, फिर इसका बहुत आपको मज़ा आएगा। ठीक है,
अच्छा, ये थोड़ा सा फ्लावर है हमारे पास। ये मिक्सचर आप देख लें कितना स्मूथ है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे स्मूथ होना चाहिए। फिर हम इस फ्लावर को जो है थोड़ा थोड़ा इस तरह से फैला देंगे। 30 ग्राम्स फ्लावर है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक तरीका समझा दूं कि इस फ्लावर को आप मिक्स कैसे करेंगे। आप करेंगे इसी की मदद से, जब तक कि ये नज़रों से गायब ना हो जाए, फिर हम स्पैचुला यूज़ करेंगे। आप हमेशा इसको रख के इस तरह से रोल करते जाएंगे, अपने हाथ को रोल करते जाएंगे। और ये जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला स्टेप। उसकी रीज़न ये है कि इसमें हमने बिल्कुल ग्लूटेन एक्टिव नहीं करना, वरना ये केक बन जाएगा बजाय टेरिन बनने के, ठीक है, वो केक की तरह हो जाएगा। तो ये आप इस तरह से इसको करते जाएंगे रोल, यहाँ तक कि ये हमारी नज़रों से थोड़ा सा गायब हो जाए। फिर हम जो है इसमें स्पैचुला का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसको बहुत अच्छे से बीट कर देंगे तो ये थोड़ा केकी हो जाएगा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बता वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। आपा आज का शो बहुत जबरदस्त जा रहा है। शायद बेकिंग लवर्स के लिए तो आपा शो ट्यूसडे का सबको इंतजार ही होता है और शेफ साइमा बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपा मुझे एक चीज ना आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। आपा बोलिए। आपा रिक्वेस्ट ये करनी थी कि जैसे अभी ये बता रही थी कि ये डिजर्ट इटालियन है और डिजर्ट जो है वो फ्रेंच है, तो आप प्लीज इनको अगर आप रेसिपी कार्ड में ये थोड़ा सा जो ये चीजें टिप्स बताती हैं अगर वो रेसिपी कार्ड में ऐड हो सकें, क्योंकि आप साथ साथ आप भी नोट कर रहे होते हो, तो आप अपने लाइन प्रोड्यूसर वगैरह को आप शो के बाद दे सकते हैं कि ये इसलिए ये चीजें ऐड साथ कर दें। तो आपका वो ये होता है कि मुझे ऐसे लोग जो मतलब जैसे मैं बहुत से लोग आपका शो ऑफिस में भी देख रहे होते हैं तो हम लोग नोट नहीं कर पाते वो चीजें। हम रेसिपी कार्ड पे आप जो है ना मतलब वो सारा कुछ उसी पे हमारा होता है कि हम रेसिपी कार्ड पे फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन इतनी स्पून फीडिंग आप लोगों के लिए नहीं हो सकती मेरा बेटा। चले आप अगर किसी हद तक हो सके तो, बिकॉज यहाँ पे जो मेलिसा काम कर रही है मेरे बैक पे, तो वो भी उस वक्त टेलीफोन्स को संभाल रही होती है, अपनी वो देख रही होती है, तो इम्पॉसिबल है। हाँ ये है कि जो थोड़ा बहुत मैं लिखती हूँ वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो वो मैं आपको बता दूँ। और एक चीज और आपा जी बोलिए। जी आपा एक चीज और वो ये है कि मैं डिफरेंट आपकी ना सोशल मीडिया के ऊपर जो मतलब स्पेशली फेसबुक के ऊपर जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें जो आपके मसाला मुझे मतलब जो आपने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो आपने मसाले सिखाए थे। हाँ जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम नसरीन। वालेकुम सलाम शिरीन, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे नबी के पास हमारा सलाम दे दीजिएगा। क्योंकि एक्चुअली ना मैं थोड़ा बिजी थी, अभी आके ऑन करी शाम में देखिएगा, शाम में 6:30 यानी आपके 4:30 बजे देख लीजिएगा। देखूंगी मैं। वही मैं बोली साहिबा दी अच्छा बनाते हो, लास्ट टाइम भी मैंने देखी थी, सारा वीडियो उतार के रखी हूँ मैंने। ओके फुर्सत से लिखूंगी फिर मैं। हमारा सलाम दे दीजिएगा। हरम शरीफ जाएं तो जरूर हरम शरीफ जाऊंगी तो इंशाल्लाह रोज आना देती हूँ आप लोगों की तरफ बहुत से। शुक्रिया। क्योंकि शाम की और मगरिब इशा की नमाज तो मैं वहीं पढ़ती हूँ डेली। अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमको भी जल्दी बुला ले। दुआओं में हमेशा। थैंक यू नसरीन, जीते रहिए, खुश रहिए। और जज़ाक आप लोगों की दुआ से इंशाल्लाह मेरी बहू और मेरे हस्बैंड आने वाले। इंशाल्लाह। चलें जी, ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से आते हैं और इसको आप डाल रहे हो ओवन में? जी बिल्कुल, मैं ये समझा दूँ। ये देखिए मैंने बिल्कुल ग्रेजुअली मिक्स किया है और ये हमारे पास पैन है, इसको बस मेक श्योर के लाइन करना है बहुत अच्छे तरीके से। ये ब्रेक से वापसी पे भी समझा दूँगी, बस आपके सामने ये पोर कर दूँ ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। आपा ये पर्सनली मैं रिकमेंड करती हूँ कि इसको छान के फिर मैं ऐड करती हूँ। अच्छा। और यहाँ पे क्योंकि फिल वक्त मेरे पास छन्नी ऐसी मौजूद नहीं थी तो मैंने एज इट इज़ इसको पोर कर दिया, लेकिन आप लोगों को बता रही हूँ कि इस मिक्सचर को एक मरतबा छान लीजिएगा। ठीक है जी। और आपा बस मैं ये रख दूँ फिर। ये डबल बॉयलर मेथड है, इसमें पानी ऐड करके हम इसको इसमें रख के और 160 पे हम बेक कर रहे हैं जब तक आप आ जाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, फिर आके एक दफ़ा समझाती हैं आपको। जनाब वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त
मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ये भी हो गया है रेडी। जी अच्छा, टेरीन का आपको मैं समझा रही थी वो जो हमने लाइन किया हुआ था लोफ पैन। अच्छा, लोफ पैन जो है वो आपकी चॉइस पे है। अगर आप चाह रहे हैं कि बहुत थिक लोफ इसका कट हो तो आप छोटे पैन का इस्तेमाल कीजिए, 6 इंच वाला कर लीजिएगा। मेरे पास 9 इंच वाला था, मैंने वो इस्तेमाल किया है। ठीक है, आप छोटा इस्तेमाल कर लीजिएगा। अच्छा, इसकी लाइनिंग का मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं क्योंकि इसको टेक्निकली आपने बाहर आउट करना होता है। ये सेट हो चुका हुआ था फ्रिज में, मैंने वो आप लोगों के लिए रेडी किया हुआ है। अगर आप इस पर गौर करें तो पहले मैंने एक सिंगल लेयर, ये देखें, ये मैंने इसीलिए पेपर नहीं उतारा कि मैं आपके सामने उतारूंगी। ये सिंगल लेयर जो है ये पहले ये देना है। अच्छा, मैंने यहाँ पर वो जो पैन था हमारे पास लोफ पैन, ब्रेड पैन जो आपका होता है, ठीक है, उसके नीचे पहले मैंने ये वाला एक रखा था। ओके, ठीक है, उसके बाद मैंने एक इस तरह से रखा था, पूरा उसके साइड्स पे भी वो आ गया और बाहर की साइड पे था, आपने देखा है मैंने वो पेपर क्लिप लगाए हुए थे, वो ये वाला है, मैं आपके सामने उतार रही हूँ। ठीक है, वो ये वाला दूसरी लेयर जो कि इस तरह से आई थी और थर्ड लेयर जो कि इस तरह से उसके ऊपर करनी है और ये मैं आपके सामने उतार देती हूँ। ठीक है, इसको बहुत आराम से हम उतारेंगे। ये थर्ड लेयर जो आपका इस तरह से था, इस तरह से। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये तरीक़ाकार है जिस तरह से हमने इसको लाइन किया हुआ था। अच्छा, ये बिल्कुल चिल्ड है क्योंकि जब आप इसको आउट करेंगे तो वो बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़रा भी सॉफ्ट हो गया तो ये आप निकाल नहीं सकेंगे, ये पेपर जो है साथ चिपक जाएगा। अच्छा, इसकी गार्निश सर्विंग आपकी चॉइस पे है। मैं एक सिंपल सी आपको छोटी सी एक टेक्निक बताने लगी हूँ। ये एक मैंने पेपर कट किया, इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी शॉर्टनिंग लगा दी ताकि ये चिपके ना। इसको मैं सेंटर में रखूँगी। ठीक है, कोको छिड़केंगी जी। आप कोको पाउडर कर लें, आप रेसबेरी का पाउडर कर लीजिए। ठीक है, या अगर आप यहाँ पे 2 पट्टियाँ रख के सेंटर में कोको पाउडर, साइड पे पिस्ताशियोस कर लीजिए, वो आपकी चॉइस पे है। हमारी प्लेट गंदी ना हो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि किसी तरह हम इसको इस तरह से कवर करें। ठीक है, और मेरे पास ये कोको पाउडर है, जितना हम जनरसली आप इस पर कोट करेंगे अच्छे से। गुलाब की पत्तियां इनफैक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं गार्निश के लिए, वो बहुत प्यारी लगती हैं। ठीक है, ये हमने कोको मसाला कुकिंग क्लास 18 दिसंबर, लेजेंड होटल इस्लामाबाद। वाओ, ठीक है, लेजेंड होटल इस्लामाबाद अतातुर रोड पे ये है। और मैं, समीना और रिदा इंशाल्लाह ताला वहाँ होंगे। उनके शेफ़्स भी आपको सिखाएंगे और ख़ास डिस्काउंट है आप लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, हमारे हाथ की डिशेस बना ट्राई करना चाहते हैं। तो 3000 रुपीज़ फ़ीस है। ठीक है, और इंशाल्लाह जिसमें आपको लंच भी मिलेगा और हाई टी भी है, सब कुछ मौजूद है उसमें। ठीक है, सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो आपको सब कुछ मिलेगा। और ये जो है आराम से हमारी, ठीक है, ये देख लिया आपने, आप काट के दिखा देंगी साइना? अब बिल्कुल, ये अभी है चिट, लेकिन मैं काट देती हूँ। नहीं तो रहने दें, हम ब्रेक से आ जाते हैं। अच्छा, ब्रेक आ गई है? हाँ, अच्छा ठीक है, ब्रेक से आ जाए। अच्छा, मेरे पास आपका यहाँ पे गोल्ड लीफ है प्योर, और ये मेरे पास, हमारे पास मौजूद था। सर सलमान इसको लेकर आए थे दुबई से स्पेशली, तो ये उनकी बड़ी कीमती चीज़ है, लेकिन आज आप लोगों के लिए मैं इसको डेकोरेट करके दिखा रही हूँ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई गोल्ड लीफ लगाएगा। आप इसके ऊपर गुलाब की पत्तियाँ तो डालें। कैसा गोल्ड लीफ को खा सकते हैं? जी, अब एडिबल होता है, एडिबल है जी। ठीक है, मैं इससे डेकोरेट करने लगी हूँ। एक एक पत्ती जस्ट मैं लगाऊंगी इसके ऊपर। वाह, सोने के दांत तक तो सुना था, सोने की पत्तियां भी आ गई, जबरदस्त भाई। तो ये इसके ऊपर बहुत प्यारी। ठीक है, आपके डिज़र्ट को जो है मज़ीद रिच कर देता है। ये बहुत रॉयल स्टाइल में आपको दिखाया जा रहा है। जिनके पास हो वो यूज़ करें। ठीक है, चलिए बस ठीक है, चलें जी, ये वक्त है रिकैप का। चल के तीनों डिशेस का रिकैप देखिए। रिकैप से आते हैं, फिर आपका वक्त आ जाएगा आपको अल्लाह हाफिज़ कहने का। तो देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टी।
जी। अच्छा, वैसे ये जो काम है ये आप गर्म पानी में करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि टाइम इतना पूरा है, क्रूशियल है कि मैं चाह रही हूँ कि बस आपको दिखा सकें। ठीक है, मैं नाइफ़ को थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ और मैं आपको जो है, वरना आप एक उसमें पानी लीजिए गरम, एक ग्लास में, और उसमें आपकी छुरी डिप कीजिए। ठीक है, और फिर आप जो है ये देख सकते हैं टेक्सचर। ठीक है, ले आइए साइमा। ओह वाह, कितना खूबसूरत, हसीन, और क्या जमा है। जी। इसको बेक करके आपको 12 घंटे चिल करना है। बिल्कुल, आप ये बिल्कुल चिल हो जाएगा, लेकिन सर्विंग अभी भी ये देखें थोड़ा सा वो है, मतलब कि हम लोग थोड़ा सा मुझे काटना पड़ा है, अगर अदरवाइज आप इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ेंगे बहुत ये ज़बरदस्त है। कटिंग करें गरम नाइफ से, बहुत डेकोडेंट है ये खाने में, मज़े का। जी। एंड इट टेस्ट लाइक अ मूस सूफले व्हाट? अब ये कह लें कि जैसे फज होता है, हम फज खाते हैं, ये फजी फ्लेवर में है। जी, फजी टेक्सचर है इसका। ठीक है, और वो कितनी देर बेक होगा आपका? अब बस ये हमारा टरीन, इसका मैं लास्ट यही बताने वाली थी कि इतनी देर बेक करना है कि जब आप उसके पैन को शेक करें तो उसका सेंटर गीला जिगल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जिगली होना चाहिए। अच्छा। उस मौके पे आप उसको रिमूव कर लेंगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा कुक कर दिया उसको तो होगा कि आपका वो बिल्कुल स्टोन हार्ड हो जाएगा, और जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हमें उसे बिल्कुल स्टोन हार्ड नहीं करना। तो ये कि बस जब आप उसके पैन को शेक करें तो वो हल्का सा जिगल हो रहा, आप रिमूव कर दें। ठीक है जी, इसी के साथ मुझे और सेट साइमा को, मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी बखैर, कल आपसे इंशाल्लाह सुबह मुलाकात करते हैं। आज दावत में बन रहा है मटन स्टू, पालक और माश की दाल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।